जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ना गुरु जी की बहुत प्यारी और लाडली संगत है। बहुत छोटी सी बिटिया है, ये छोटी आंटी हैं हमारी, उनका सत्संग है कि आप देखो जो गुरु जी की संगत होते हैं, छोटे बच्चे जो गुरु जी की संगत होते हैं उन पे गुरु जी कितनी मेहर और रहमत होती है, उनमें कितना पेशेंस आ जाता है कि जब उनको उस बिटिया को चोट लगी ना तो उसके बाद भी वो रोई नहीं। उसने खाली अपनी मम्मा को इतना बोला, मम्मा मैं गुरु जी की बेबी हूँ, मुझे पेन नहीं होता। इट्स अ ब्यूटीफुल सत्संग। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है ईस्ट दिल्ली से रवनीत कौर आंटी जी ने। हाँ जी, ईस्ट दिल्ली से रवनीत कौर आंटी जी ने गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया है। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपको अपनी बेटी का एक सत्संग सुनाने जा रही हूँ। मतलब अभी ये 3-4 दिन पहले की बात है। 3-4 दिन पहले ना ऐसी मेरी छोटी बेटी खेल रही थी घर में। मतलब वो शैतान बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही भाग रही थी इधर उधर ना। तो भागते भागते वो अचानक से ना गिर गई और गिरने के बाद ना जो सीढ़ी की बाउंड्री होती है ना वो उसके सिर में लग गई। और मेरे को और मेरी बड़ी बेटी को नहीं पता था, हम लोग अंदर रूम में थे, वो बाहर गिरी थी। जैसे वो गिरी और रोते रोते अंदर आ गई तो हमने उसको पकड़ा। हल्का सा खून ना, उसका हल्का ब्लड मेरी बड़ी बेटी के हाथ पे लगा। तो हमने पूरा चेक किया उसकी बॉडी, तो हमें कहीं नहीं दिखा। हमने सिर में चेक नहीं किया तो मैंने उसको प्यार किया तो वो ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई। तो उसके बाद वो फिर खेलने लग गई। थोड़ा सा ही ब्लड था, हमें पता ही नहीं चला कि वो कहाँ से निकला है, क्या इग्नोर कर दिया हमने। तो ना वो थोड़ी देर बाद खेलते खेलते थक के ना बेड पे लेट गई। जब वो बेड पे लेटी तो मेरी बड़ी बेटी का ही ध्यान पड़ा उसके सिर पर कि उसके खून हल्का सा सिर पे लगा हुआ था। तो उसने बोला, मम्मा देखो यहाँ से निकला खून। मैं डर गई, मैंने देखा तो जैसे मैंने उसके बालों को देखा छेड़कर तो अंदर कट, मतलब इतना कट था कि शायद 1 या 2 स्टिचेस का कट था वो। और गुरुजी की देखो ऐसी मेर ना, वो मेरा बच्चा ज़्यादा रोया, मेरी बेटी बिल्कुल नहीं रोई। वो कह रही मुझे मम्मा पेन नहीं हो रहा। मैं उसको बार बार बोल रही हूँ कट पड़ा है, पेन हो रहा होगा। कह रही नहीं नहीं नहीं। और ब्लड भी नहीं निकला कुछ खास, मतलब थोड़ा सा ही जो था वो था। और जब मैंने उसको हैंकी से क्लीन किया, प्रेस किया तो बहुत कम ही ब्लड था और था कट। कट तो दिख रहा था स्कैल्प में उसके। तो और टाइम हो रखा था 2:30 या 3 बजे का टाइम था। उस टाइम कोई डॉक्टर भी नहीं था कि खुला हो कि मैं जिसके पास लेकर जाऊं। और नर्सिंग होम जैसा मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊं उसको। ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं थी उसके। तो कट था थोड़ा सा और मैंने उसको एक ट्यूब लगा दी। तो शाम को मैं डॉक्टर के पास लेकर गई उसको। जब शाम को डॉक्टर का क्लिनिक खुला तो उन्होंने भी मतलब इतना वो नहीं बोला कि कुछ ज़्यादा मेजर नहीं है। क्लीनिंग करके उसकी ड्रेसिंग कर दी उन्होंने, डॉक्टर ने। तो मैं बस ना बार बार यही बोले जा रही थी कि गुरुजी का बहुत शुक्राना कि मेरे बच्चे को ज़्यादा चोट नहीं लगी। कट आया बट स्टिचेस नहीं आए, इतना ज़्यादा वो नहीं था, हीलिंग वाला था। तो मैंने बड़ा गुरुजी का शुक्राना करा कि ब्लड भी नहीं निकला और बच्चा ठीक है। वो हंस खेल रही है, बोल रही है मम्मा मैं गुरुजी का बेबी हूँ, मुझे पेन नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा गुरुजी को मानती है। तो हुआ, मैंने कहा ये तो गुरुजी की ही कोई ब्लेसिंग है जो गुरुजी ने खुद उसको बचा लिया। नहीं तो कट पड़े तो स्टिचेस भी आते हैं और ब्लीडिंग तो होती ही है। तो टचवुड उससे कुछ नहीं हुआ। तो जब मैं रात को सोई तो मुझे एक ड्रीम आया गुरुजी का। गुरुजी का ना दरबार लगा हुआ है, बहुत सुंदर दरबार लगा हुआ गुरुजी का। और मैं गुरुजी के आगे ना कोई छोटी सी बेबी लेके जा रही हूँ, जैसे हो 1 आधे महीने का कोई बच्चा है, बेटी ही है वो।
और मैं गुरुजी के आगे उनको रख दिया। वो बच्चा ठीक नहीं है, जिस बच्ची को मैं लेकर जा रही हूँ गुरुजी के आगे, तो वो बेटी ठीक नहीं है मेरी, वो मुझे लग रहा है जैसे है ही नहीं। तो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया तो वो बच्चा ठीक हो गया। मेरे ड्रीम में मुझे ऐसे ड्रीम आया, तो सुबह उठ के मैं ये चीज़ सोच रही हूँ कि ये ऐसा ड्रीम मुझे क्यों आया। फिर मेरे ध्यान में आया कि कल मेरी बेटी को चोट लगी है, तो हो सकता था कि कुछ बहुत ज़्यादा मेजर होना था, जो गुरुजी ने बिल्कुल हल्के में, कहते हैं ना गुरुजी 90% खुद काट लेते हैं और 10% हमें देते हैं, वो हमें काटना ही होता है। तो वो जो इतना ज़्यादा था वो 10% में कट गया। गुरुजी ने मेरी बेटी को इतने अच्छे तरीके से मतलब ब्लेस किया। गुरुजी ने मुझे आंसर भी किया, मतलब उन्होंने जैसे मुझे ड्रीम दिखाया, उन्होंने बताया कुछ मेजर हो सकता था, तो गुरुजी ने कैसे बचाया मेरी बच्ची को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी का जितना शुक्राना करो उतना कम है संगत जी। गुरुजी ऐसे पल पल में ध्यान रखते हैं, इवन हमारा ध्यान इधर उधर हो जाए पर गुरुजी हमारे ऊपर से नज़र नहीं हटाते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।